आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी वशीकरण क्रिया देने जा रही हूँ। और यह वशीकरण क्रिया उन लोगों के लिए है जिन पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता हो। यदि पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा हो तो मैं कौवे के पंख का एक छोटा सा तंत्र का टोनका देने जा रही हूँ। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इस क्रिया को कर सकते हैं घर बैठे। यदि पत्नी बहुत झगड़ा कर रही है तो आप पति इस क्रिया को कर कर अपनी पत्नी को शांत कर सकते हैं। और पति बहुत झगड़ा कर रहे हैं तो पत्नी इस क्रिया को कर कर पति को शांत कर सकती है। पूरा वीडियो देखकर, इस विधि को देखकर और आप घर बैठे पति पत्नी के जो लड़ाई झगड़ा है इसको सुलझा सकते हैं। मैं तंत्र में हमेशा छोटे छोटे से प्रयोग देती हूँ, सरल और आसान से प्रयोग, कि आप लोग घर बैठे इनको कर कर और बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकें। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इस क्रिया को करिए और करने के बाद में अपने घर के जो भी लड़ाई झगड़ा उसको घर बैठे सुलझा लीजिए। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं तंत्र में वशीकरण क्रिया देने जा रही हूँ। यह वशीकरण क्रिया उन लोगों के लिए है जिन पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा हो। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इस क्रिया को कर कर जरूर देखिए। यदि आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप इस क्रिया को कर कर और अपने घर के लड़ाई झगड़ा को खत्म कर सकते हैं। आप रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में काले कौवे की पंख का इस्तेमाल आपको करना है। इसमें कौवा ऐसा नहीं है कि मादा कौवा चाहिए या फिर नर कौवा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी कौवे की पंख को लेकर इस प्रयोग को कर सकते हैं। एकदम सरल और आसान सा प्रयोग है। मैं पूरी विधि आप लोगों को विस्तार से बता देती हूँ, आपको क्या करना है, किस प्रकार करना है और किस प्रकार इस चीज़ को आपको काम में लाना है। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ कि आप लोग घर बैठे इनको कर कर और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बना सकें। ऐसे तो मैंने बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, अंदर आप वीडियो देखते हैं तो पति पत्नी के झगड़े के लिए मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 वीडियो डाले हैं, चाहे यूट्यूब चैनल पर हो या फिर फेसबुक पेज के ऊपर हो। लेकिन देखते कोई नहीं है, बस थोड़ा बहुत देखते हैं और छोड़ देते हैं। जो मैं प्रयोग देती हूँ वो एकदम सरल और आसान होते हैं। आप घर बैठे इन प्रयोगों को कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं हर एक प्रकार के वीडियो से। अभी मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी शिवलिंगी के बारे में, तो मैंने शिवलिंगी के पूरे फल सहित वीडियो डाले, वो अंदर वीडियो देख लीजिए। शॉर्ट के ऊपर भी उसके वीडियो डाले हैं, शॉर्ट वीडियो पर भी और बड़े वीडियो पर भी उसके वीडियो डाले हैं। तो आप जाकर और आराम से इन जानकारियों को देख सकते हैं और देखने के बाद में इन क्रियाओं को कर सकते हैं। मैंने एक पति पत्नी की लड़ाई के लिए आम के बांदे का वीडियो डाला जो बड़ा ही चमत्कारी है। वहाँ मैंने उसके प्रयोग बहुत सारे भक्तों पर करवाए हैं और उनको बहुत ही अच्छा परिणाम मिला है क्षेत्र में। तो आप लोग इन वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ज़रूर हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है, लेकिन करना पड़ता है। मैं खुद भी कर्म करती हूँ और सभी को कर्म करने के लिए देती हूँ। जब मेरा आश्रम पर कोई नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो के माध्यम से सभी को जानकारियाँ दे रही हूँ। लेकिन हाँ, करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है। हमको कुछ कर्म है जिनको करना ही पड़ता है। तो यह जो मैं विधि देने जा रही हूँ यह है कौवे के पंख की। यदि आप पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा है तो आप रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में, और यदि यह नक्षत्र नहीं आते हैं तो आप इस क्रिया को शनिवार के दिन कर सकते हैं। आप शनिवार के दिन प्रातः जल्दी उठिए। उठने के बाद में आप मीठे चावल बनाइए। मीठे चावल बनाकर आप किसी ऐसे पेड़ के पास में जाइए जहाँ पर बहुत सारे कौवे रहते हैं। वहाँ जाकर वह चावल उनको डाल दीजिए। जब वह कौवे नीचे चावल खाने आते हैं तो एक दूसरे से झीना झपटी करते हैं, उसी चक्कर में उनके जो पर है वो नीचे गिरते हैं। जब वहाँ लोग चावल खा रहे हों तो आप एक जगह शांत होकर बैठ जाइए। बैठने के बाद में
आप त्रिम त्रिम का जाप कीजिए, उनकी तरफ देखते हुए। उनकी तरफ देखते हुए आप त्रिम त्रिम का जाप कीजिए और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कभी कभी ऐसी क्रियाएं होती है कि वो स्वयं ही पर छोड़ देते हैं उनके। तो आपको ज़्यादा नहीं तो उनके जब आप और चावल डालेंगे तो उनके ज़्यादा नहीं तो आपको 6-7 पर तो आराम से प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही वह चावल खाकर वहाँ से उड़ते हैं तो ज़्यादा नहीं तो आप 5 पंख ही उनके वहाँ से छोटे बड़े जितने भी पंख हो उठा लीजिए। उन पंख को उठाकर घर ले आइए। घर लाकर उनको साफ पानी से धोइए। एक पटला लगाकर दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक लगाकर और धूप दीप कर कर उनको पुष्प चावल कर कर सारी चीज़ें कर कर उस पटले पर रख कर या फिर मंदिर में हो तो वहाँ रख दीजिए। अपने दैनिक कार्य में लग जाइए। जब शाम को कम से कम, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, यदि आप महिला हो तो अपने पति के नाम से, जो मैं काजल बनाने की विधि बताने जा रही हूँ, अपने पति के नाम से बनाइए। और यदि पुरुष हो और आपकी पत्नी झगड़ा कर रही हो तो आप उनके नाम से बनाइए। आप इस काजल को बनाते समय 1-2 बात का ध्यान जरूर रखिएगा। एक तो कमरा एकांत होना चाहिए जहाँ आप यह काजल बनाएं और आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे 1-1.5 घंटे के लिए। जब शनिवार की रात्रि में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 11 से तो आप 1-1.5 के बीच में अपने घर में एकांत स्थान में बैठ जाइए। वहाँ बैठने के बाद में सरसों के तेल का दीपक लगाइए। उन पंखों को आप किसी अच्छे बर्तन में से चूर कर मिट्टी के में उसमें थोड़ी सी रुई की वो लगाकर घी डालकर और आप उनकी एक अच्छी सी बाती तैयार कीजिए। और बाती तैयार करने के बाद में आप दक्षिण दिशा में दीपक रखकर और बैठ जाइए और आप उस दीपक से काजल तैयार कीजिए। जब तक वह काजल बन रहा है आप त्रिम त्रिम का जाप कीजिए, सिर्फ और कुछ नहीं। यदि आप पत्नी है तो अपने मन में यह धारणा कीजिए कि हमारे घर में जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वो शांत हो जाए और मेरे पति मेरे उस हिसाब से होकर और हम लोगों का जो दाम्पत्य जीवन है वह आगे सुखी से बीते। ऐसा कर कर आप वहाँ बैठिए और 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितनी भी देर तक वह काजल बनता है तब तक आप त्रिम त्रिम का जाप करते रहिए। जाप करते करते आप जब काजल बन जाए वह तो उस काजल को किसी डिब्बी में भर लीजिए। भरने के बाद में आप उस काजल से जो आपके पति हैं उनके कपड़े के ऊपर ऐसी जगह पर वह जो 3 शब्द है त्रिम त्रिम, वह 7 शनिवार से उनके कपड़े के ऊपर पीछे की ओर लगा दीजिए, ऐसे उनको समझ ना आए। तो वो उस काजल से वहाँ त्रिम त्रिम 3 बार लिख दीजिए, 3 शनिवार से लिख दीजिए। और वह काजल उनसे टच होना चाहिए, अंदर की तरफ लिखिए ताकि उनको समझ ना आए। पत्नी हो तो पत्नी का भी आप ऐसे ही कीजिए। और यदि आप वो नहीं कर सकते तो उनके यहाँ कहीं पर भी वहाँ काजल शनिवार के दिन अभिमंत्रित कर कर और उसको उनके नाम से टच करवा दीजिए। कभी यह क्रिया आप सही तरीके से कर लेते हैं तो इतना सटीक और पावरफुल वशीकरण क्रिया है यह कि जीवन भर आप पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। मैंने बहुत सारे भक्तों पर करवाई और ये काजल मैंने बहुत सारे भक्तों को भिजवाया भी है। उनको इतना फ़ायदा हुआ इससे कि आज हम बता नहीं सकते। वो जैसा बोलते हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन मैंने पति पत्नी के ही लिए कार्य करती हूँ। मैंने अन्य किसी के लिए आज तक ऐसा कार्य नहीं करा। और मैं स्पष्ट खुलकर भी बोलती हूँ ये चीज़ें कि मैं जो भी तंत्र में क्रियाएं करती हूँ वह सिर्फ पति पत्नी के झगड़े के लिए और जो जनहित के लिए है वही करती हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी के घर का नुकसान कभी नहीं करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि माता जी हमारी कोई महिला मित्र थी जो इतने साल से थी, अब वो हमसे अच्छे से नहीं बोल रही है, या फिर पुरुष मित्र थे वह हमसे दूर हो गए हैं। यह चीज़ें हमेशा आती है। मैं उनको स्पष्ट समझाती हूँ। बहुत सारे लोगों की तो समझ में आ जाती है, बहुत सारे लोगों की नहीं आती है, लेकिन मैं ज़्यादातर चीज़ें हमेशा सभी को बोलती हूँ कि जीवन में कुछ नहीं रखा है। यदि आप सही तरीके से इस जीवन को अच्छे से व्यतीत कर लेते हैं वही आपका सबसे बड़ा खजाना है। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम कब यहाँ से रास्ता रख लें, बाद में बहुत तकलीफ होती है।
हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उस इंसान को नहीं ला सकते हैं। ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि जब तक आप लोग इस शरीर में रहें, आप पति पत्नी के रिश्ते में रहें, बहुत अच्छे से रहिए। यह बातें बहुत कम लोग समझ, सभी लोग यही उपाय देते हैं, सब अपनी अपनी चीज़ें, लेकिन ये नहीं समझाते हैं कि आप लोग लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। इन लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। पति पत्नी के झगड़े में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो बच्चों का होता है। हमारे बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। यदि आप माता पिता है तो आपको कोई अधिकार नहीं है बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने का। हम अपने शौक़ के लिए हम आराम से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ, जिस व्यक्ति के पास आप जाते हैं दूसरे के पास में, चाहे पुरुष हो या महिला, वो कौन सा दूध का धुआं होता है, वह भी किसी को छोड़कर आपके पास में आता है। ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल आपको साफ सुथरा ही मिलेगा। तो आप अपनी ख़राब चीज़ को ही सुधारिए ना। उस व्यक्ति को सुधारने जाएंगे आप तो कितना समय लगेगा। जो हमारी बनी बनाई चीज़ है इसको ही सुधारिए आप, वहाँ मत जाइए। और पता नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके अलग अलग दिमाग चलते रहते हैं। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि पति पत्नी का जो झगड़ा होता है वह कितनी ही जिंदगियां तबाह करता है। पति पत्नी का झगड़ा थोड़ी देर का होता है, लेकिन उसके पीछे वह बर्बादी के बहुत सारे निशान छोड़ जाता है। कई घर हमने इससे बर्बाद होते देखे। बाद में तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर कुछ नहीं कर सकते। यदि आप में लड़ाई झगड़ा सारी चीज़ें, तो एक इंसान को शांत हो जाना चाहिए। एक इंसान थोड़ा गुस्सा करता है तो शांत हो जाता है, तो स्वतः ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप एक बार यह चीज़ें कर कर देखिएगा। यदि आपकी पत्नी झगड़ा कर रही है तो आप स्वयं घर से बाहर निकल जाइए। और पति कर रहे हैं तो आप उनको बोलिए ही मत उनके सामने, चाहे वो कितना भी गंदा बोलें। आप वो जगह छोड़कर 1-2 घंटे के लिए चले जाइए। और ज़्यादा हो लड़ाई हो बोल रहे हैं तो एक आध रोज़ के लिए अपने मायके या कहीं घूमने चले जाइए बच्चों के साथ में। उनको आराम से घर अकेले रहने दीजिए। स्वतः ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ना कि हम बहुत सारी चीज़ें ख़राब करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप हमेशा मेरे पूरे वीडियो देखते हैं तो आपको सही जानकारियाँ आराम से घर बैठे मिल जाती है। और आपकी समस्या का समाधान भी इन्हीं चीज़ों में मिलता है, ऐसा नहीं है। और इन क्रिया मैं वो जो क्रिया देती हूँ उनको महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। मैं ऐसे नहीं देती हूँ कि आप हाँ, मैं देती हूँ कि आप शमशान में, लेकिन उस हिसाब के जो चीज़ें उनके बारे में देती हूँ कि आप बहुत सारी साधनाएं करते हैं तो शमशान। और मैं शमशान को तो पवित्र चीज़ जगह मानती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं शमशान के नाम से हमेशा बहुत उस हिसाब से चीज़ें देती हूँ। शमशान के नाम से कभी इंसान को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारा ठिकाना तो वही है। फिर हम पता नहीं क्यों डरते हैं। आगे पीछे तो हमको वहीं जाना है, लेकिन फिर भी उस चीज़ से लोग बाग डरते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं डरती इन चीज़ों से। तो आप लोग इन क्रियाओं को कर कर घर बैठे और बहुत सारी समस्याओं से निपट सकते हैं।